नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे पिछले टॉपिक बोधिसत्व से ही रिलेटेड है। जो हमारे उस वीडियो को देख चुके हैं उसको थैंक यू सो मच, एंड जो नहीं देखे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देख लें क्योंकि इस लेक्चर को समझने में हेल्प होगी। चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 बुद्ध में देवतारोपण, नंबर 2 बोधिसत्व के पथ पर चलना, नंबर 3 मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। क्वेश्चन कह रहा है उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है। ऑप्शन केवल 1, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपना आंसर बताती हूँ। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सही है। तो यहाँ पे बुद्ध में देवतारोपण यानी बुद्ध को देवता के रूप में पूजना, देवतारोपण। यहाँ पे अच्छा ये वर्ड देख लीजिए, तो ये देवतारोपण क्या हुआ कि देवता के रूप में स्थापित करना, उसकी पहचान देना। तो बुद्ध में देवतारोपण क्लियर हो गया। ये तो महायान बौद्ध मत से है, आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा ही होगा। दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना। आपको पता ही है कि आदर्श क्या था, महायान बौद्ध मत की आदर्श है कि वह बोधिसत्व के पथ पर चलता है, यानी दूसरे की सेवा परोपकार में अपना जीवन व्यतीत करता है। और तीसरा है मूर्ति की उपासना तथा अनुष्ठान करना। मूर्ति की उपासना से मतलब पूजा आराधना करना, उसके बाद अनुष्ठान मतलब यज्ञ करना। अच्छा एक बात आप याद रखिए यहाँ पे कि यहाँ जो मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान है ये वेद काल में था। वेद काल में आप लोग को पता ही होगा कि यज्ञ हुआ, महायज्ञ हुआ करता था, बहुत सारे पंडित एक जगह बैठ के पूजा पाठ किया करते थे। तो ये सब महायान बौद्ध मत में भी इसकी चर्चा है। तो यहाँ पे तीनों क्लियर हो गया और महायान बौद्ध मत की ये तीनों विशेषताएं मौजूद है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ की यहाँ पे ये की नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन नंबर ए तृष्णा रूपी अग्नि का समन करना, ऑप्शन नंबर बी स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, ऑप्शन नंबर सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, ऑप्शन नंबर डी धारणातीत मानसिक अवस्था। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि निर्वाण क्या है, निर्वाण की प्राप्ति कैसे होती है। तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन करने से निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर ए तृष्णा रूपी अग्नि का समन करना। तो आप लोग क्लियर हो गया। और एक चीज और है यहाँ पे कि निर्वाण की प्राप्ति, एक होता है महापरिनिर्वाण, आप लोग को पता ही होगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ महापरिनिर्वाण। यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया है महापरिनिर्वाण। अब आप हमको कमेंट में लिख के बताइए कि महापरिनिर्वाण क्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कह रहा है कि कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति, यहाँ पे देख लीजिए, बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की। तो यहाँ पे पहला है ऑप्शन नंबर ए पार्श्व, ऑप्शन नंबर ए पार्श्व, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी शूद्रक एवं ऑप्शन नंबर डी वासुमित्र। यहाँ पे चारों ऑप्शन आ गया। तो इसमें देख लीजिए कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति आयोजित हुआ। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कश्मीर के कुंडल वन में, याद होगा आप लोगों को, कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासन काल में और पहली शताब्दी में, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, जिसमें
बौद्ध धर्म जो है वह दो भागों में डिवाइड हो गया था, एक हीनयान एवं महायान। उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वसुमित्र। और सॉरी, यहाँ पे वसुमित्र लिखा हुआ है तो आप इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे होगा वसुमित्र, सॉरी यहाँ पे होगा वसुमित्र, वसुमित्र। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, ये गलत है, यहाँ पे वसुमित्र हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है। यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है, बुद्ध के जीवन से, डायरेक्ट बुद्ध से दिया हुआ है, बोधिसत्व से नहीं, बुद्ध के जीवन से है। तो यहाँ पे है पहला 1 नंबर अवंती, दूसरा नंबर गांधार, तीसरा नंबर कौशल एंड चौथा नंबर मगध। क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे ये आप लोग क्लियरली माइंड में नोट कर लीजिए कि यहाँ पे सही एवं सही नहीं का आप लोग चुनाव कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत बच्चा कंफ्यूज होके और स्पीड में, हड़बड़ में यहाँ पे गलती हमेशा हो जाती है कि यहाँ सही है या सही नहीं है ये देखने में। तो आप लोग यहाँ पे प्लीज क्लियर होके यहाँ पे सोच के आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा सही उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी है 3 और 4। तो यहाँ पे हम लोगों ने, अगर आपको आंसर देना है तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको आंसर बता रही हूँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, कौशल एंड मगध। ये दो जो रिलेटेड है वो गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, डी सही है। तो तीसरा नंबर में है कौशल, ये सही है, और चौथा नंबर में मगध, ये सही है। ये दोनों है आपको बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो यहाँ पे कौशल कैसे संबंधित है, तो हम पहले जानते हैं कौशल के बारे में। तो कौशल की राजधानी उस टाइम थी श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उन्होंने बहुत सारा अपना समय कौशल की राजधानी श्रावस्ती में व्यतीत किए थे, वहां पे बिताया था। तो उससे डायरेक्टली ये रिलेटेड हो गया। और यहाँ पे मगध देख लीजिए, मगध में क्या हुआ था, महात्मा गौतम बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति मगध जनपद में हुई थी, मगध महाजनपद में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, तो बोध गया। आप सबको याद होगा कि बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। तो बोध गया प्राचीन भारत में बोध गया कहलाया जाता था, वर्तमान में उसको गया डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। तो वहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने अधिक समय अपना जीवन का व्यतीत किया था। तो ये दोनों जो है महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से डायरेक्टली कनेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें कहा जा रहा है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ स्थित है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैंने ऐसे बताया कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए अजंता में, ऑप्शन नंबर बी बदामी में, ऑप्शन नंबर सी बाग में एंड ऑप्शन नंबर डी एलोरा में। तो ये कहाँ पे स्थित है, किसका चित्र, तो पद्मपाणि का चित्र, जो कि एक बोधिसत्व है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बोधिसत्व, अन्य बोधिसत्व में हम लोगों ने पढ़ा था वज्रपाणि, क्वानाम, पद्मपाणि, ये तीनों। और 2 और जो बोधिसत्व पढ़े थे तो क्या था, वर्तमान बोधिसत्व एंड भविष्य का बोधिसत्व। तो वर्तमान बोधिसत्व कौन थे, तो उसको महात्मा बुद्ध को ही वर्तमान के बोधिसत्व कहा जाता है, वो भी शाक्य मुनि के रूप में। और दूसरा बोधिसत्व कौन थे जो भविष्य के बोधिसत्व कहलाते हैं, वो थे मैत्रेय। ये सब डिस्कस हमने पहले वीडियो में कर चुका है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए अजंता की गुफा में है।
हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था आपको फिगर के साथ, सॉरी यहाँ मैंने ऐड नहीं किया है बट पिछले वीडियो में ऐड है, तो फिगर के साथ मैंने देखा था कि पद्म पानी का चित्र कहाँ स्थित है, तो अजंता में। अजंता कहाँ है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अजंता गुफा में पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वो ये तो सही में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको तो बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। तो यहाँ पे बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र अजंता की गुफा में है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके आप याद कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और आप नोट कर सकते हैं, वो नोट कर लीजिए आप सभी। यहाँ पे पद्म पानी जो है इसको, इसका दूसरा नाम, दो नाम है इसका, पहला अवलोकितेश्वर एंड दूसरा लोकेश्वर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पहला है अवलोकितेश्वर, यहाँ पे अवलोकितेश्वर, सॉरी मेरा राइटिंग थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट अवलोकितेश्वर नोट कर लीजिए। एंड दूसरा यहाँ पे लोकेश्वर। ये दो नाम जो है वह पद्म पानी का ही दूसरा नाम है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा अगर कहीं क्वेश्चन आएगा, ये दोनों नाम पद्म पानी का ही है। तो चलिए, मेरा लेक्चर यहीं पे आज समाप्त होता है। हम लोगों ने आज 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया। और एक चीज, हाँ, अगर आप लोगों को और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, मैं आगे लेके आऊंगी। और हमारा अगला वीडियो जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा। एंड बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।